नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज की जानकारियों का विषय है समस्त रोगों की जड़ है रात्रि भोजन। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस जानकारी का विषय समस्त रोगों की जड़ है रात्रि भोजन। किसी भी चिड़िया को डायबिटीज नहीं होती, किसी भी बंदर को हार्ट अटैक नहीं आता, कोई भी जानवर न तो आयोडीन युक्त नमक खाता है और ना ही ब्रश करता है। फिर भी किसी को न थायराइड होता है और न दांत खराब होने की बीमारी होती है। बंदर की शरीर रचना में और मनुष्य के सबसे नजदीक है। बंदर की शरीर रचना मनुष्य के शरीर रचना के बेहद नजदीक है। बस बंदर और हम में यही फर्क है कि बंदर के पूंछ है और हमारे आपके पूंछ नहीं है। बाकी सारी शारीरिक संरचना एक जैसी ही है। बंदर और मानव के शरीर की संरचना बिल्कुल एक जैसी ही है। तो फिर बंदर को कभी भी हार्ट अटैक, डायबिटीज या हाई बीपी क्यों नहीं होता है? यह एक चिंतन का विषय है और एक बहुत बड़ा मैसेज भी है। एक पुरानी कहावत है कि बंदर कभी बीमार नहीं होता और यदि बीमार होगा तो जिंदा नहीं बचेगा, वह मर ही जाएगा। क्योंकि बंदर बीमार क्यों नहीं होते? चिंतन का विषय है कि बंदर बीमार क्यों नहीं होते। हमारे एक मित्र बताते हैं कि एक बहुत बड़े प्रोफेसर हैं, मेडिकल कॉलेज में काम करते हैं। उन्होंने एक बड़ा गहरा रिसर्च किया कि बंदर को बीमार बनाओ। तो उन्होंने तरह तरह के वायरस, बैक्टीरिया बंदर के शरीर में डालना शुरू किया। एक प्रयोग के तहत उन्होंने बंदर के शरीर में विभिन्न प्रकार के वायरस और बैक्टीरिया को डालना शुरू किया। कभी इंजेक्शन के माध्यम से, कभी किसी और माध्यम से, जैसे खाने के द्वारा या पानी के द्वारा। वे कहते हैं, मैं 15 साल असफल रहा लेकिन बंदर को कोई भी बीमारी नहीं हुई। प्रोफेसर से कहा कि आप यह कैसे कह सकते हैं कि बंदर को कुछ भी नहीं हो सकता? तब उन्होंने एक दिन यह रहस्य की बात बताई। आपको भी मैं यह रहस्य बता देता हूं कि बंदर का जो RH फैक्टर है, बंदर के शरीर का जो RH फैक्टर है, वह सबसे आदर्श है। क्योंकि डॉक्टर जब आपके शरीर का RH फैक्टर नापता है तो वह बंदर के ही RH फैक्टर से उसकी तुलना करता है। वह डॉक्टर आपको बताता नहीं, यह एक अलग बात है, लेकिन उसकी कंपेयर बंदर के RH फैक्टर से ही किया जाता है। उसका कारण यह है कि उसे कोई बीमारी आ ही नहीं सकती। उसके ब्लड में कभी कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता, कभी ट्राइग्लिसराइड नहीं बढ़ती, ना ही उसे कभी डायबिटीज होती है। शुगर को कितनी भी बाहर से उसके शरीर में इंट्रोड्यूस कराओ, वो टिकती नहीं है। तो वह प्रोफेसर साहब कहते हैं कि यही चक्कर है हमारे भी शरीर में कि बंदर सवेरे सवेरे ही भर पेट खाता है और आदमी सुबह सवेरे नहीं खाता। इसीलिए उसको ये सारी बीमारियों से जूझना पड़ता है, क्योंकि बंदर सुबह सवेरे ही भर पेट खा लेता है, जबकि इंसान सुबह सवेरे सिर्फ नाश्ता करता है और रात में ही
अधिक से अधिक और अच्छे से अच्छा भोजन करता है। सूर्य निकलते ही सारी चिड़िया, सारे जानवर खाना खाते हैं। सूर्य निकलते ही सारी चिड़िया, सारे जानवर खाना खाते हैं। जब से मनुष्य इस ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर के चक्कर में फंसा, तब से मनुष्य ज्यादा बीमार रहने लगा है। प्रोफेसर रविंद्रनाथ सागवान ने अपने सभी मरीजों से कहा कि सुबह सुबह भर पेट खाओ। उनके मरीज बताते हैं कि जब से उन्होंने सुबह ही सुबह भर पेट खाना शुरू किया, तब से उन्हें डायबिटीज यानी शुगर कम हो गई। किसी का कोलेस्ट्रॉल कम हो गया, किसी के घुटनों का दर्द कम हो गया, किसी का कमर का दर्द कम हो गया, गैस बनना बंद हो गई, पेट में जलन होना बंद हो गया, नींद अच्छी आने लगी, वगैरह वगैरह। और यह बात बाघभट्ट जी ने 3500 साल पहले कहा, और यही बात बाघभट्ट जी ने 3500 वर्ष पहले कहा कि सुबह का किया हुआ भोजन सबसे सर्वोत्तम होता है। सुबह सूरज निकलने से 2.5 घंटे तक यानी 9:30 तक, ज्यादा से ज्यादा 10 बजे तक आपका भर पेट भोजन हो जाना चाहिए। और ये भोजन तभी होगा जब आप नाश्ता बंद करेंगे। यह नाश्ता का प्रचलन हिंदुस्तानी बिल्कुल नहीं है, यह अंग्रेजों की देन है। और रात्रि का भोजन सूर्य अस्त होने से आधा घंटा पहले कर लेना चाहिए, तभी बीमारियों से हम अपने शरीर को बचा पाएंगे। सुबह सूर्य निकलने से 2.5 घंटे तक हमारे शरीर की जठराग्नि बेहद तीव्र अवस्था में होती है। हमारे शरीर की जठराग्नि सूर्य निकलने के 2.5 घंटे तक बहुत ही तीव्र होती है। हमारी जठराग्नि का संबंध सूर्य से है। हमारी जठराग्नि सबसे अधिक तीव्र स्नान के बाद होती है। जठराग्नि हमारे स्नान के बाद सबसे अधिक तीव्र होती है। स्नान के बाद पित्त बढ़ता है, इसलिए सुबह स्नान के तुरंत बाद पूरा भर पेट भोजन कर ही लेना चाहिए। और भी इसी तरह की जानकारियों के लिए देखते रहिए मेरा वीडियो। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।